बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से 2026 का सुपर स्टार्स के हवाले से बात करेंगे। ये सब 1000% यानी 1000% होकर ही रहेगा। सुपर स्टार ऑफ 2026 स्कॉर्पियो के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन नाम के जोडिक्शन या फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकेंगे। 8वें नंबर का 8 नंबर का आपका जोडिक साइन माना जाता है और मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आज की वीडियो आप चाहे जो भी उम्र के हो, अपना एज जरूर लिखना कमेंट्स में, आप किस एज लिमिट में हो, 2 से 18 साल, 18 से 40 या 40 से ऑनवर्ड्स। ये तीनों कैटेगरीज के लोगों के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं कि ये 2026 में क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ होगा इनके साथ। आप लोग एक वाटर साइन यानी कि पानी से आपका लिंक बनता है और वाटर साइन यानी जल तत्व जिसे कहते हैं, और साथ में आप स्थिर माने जाते हैं। स्थिर का मतलब है स्टैटिक, कोई मूवमेंट ना होना, स्टैटिक रहना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। आपके ज़ोडिक साइन में चांद मून नीच के पावर लोएस्ट पावर्स के साथ हो जाते हैं। अगर आपने पैदाइश के ली है 2026 में लेने वाले हो, या एज अ बच्चे के तौर पे आप जा रहे हो, या आपकी 2 साल से 18 साल की एज लिमिट आ रही है, तो फिर आपकी वालदा के जो नेचर के अंदर आपको बड़ा चेंज नज़र आएगा। आपकी पैदाइश से ऑनवर्ड्स आपकी वालदा की नेचर के अंदर बड़ा फ़र्क का आना। आपकी पैदाइश के बाद आपकी वालदा बहुत ही इमोशनल हो जाएंगी या हो ही होंगी, कहीं ना कहीं आप इसका सबूत दोगे कमेंट्स में आके कि आपकी वालदा का बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, बहुत भावुक हो जाना, बहुत जज्बाती हो जाना। ऐसा आपने यकीनन या घर वालों ने ज़रूर नोट किया होगा। इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत बढ़ जाता है, बहुत डीपली कनेक्टेड आपके साथ होना, बहुत आपके बगैर रह ना पाना, आपको बहुत मिस करना इन केस अगर आप कहीं जाते हो, ऐसा बहुत देखने को आएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आपकी पैदाइश के बाद अभी आप चले 2026 की बात ना करें, जब आपकी पैदाइश हुई होगी कैप्रिकॉन मदर के साथ स्कॉर्पियंस की, तो स्कॉर्पियंस ने यकीनन अपने इर्द गिर्द के माहौल में, अपने फैमिली मेम्बर्स के रवैये के अंदर या कुछ ना कुछ बड़ा चेंज ज़रूर देखा होगा। अगर आपके परिवार, आपकी फैमिली में या आपके ख़ानदान में कोई तनाव, कोई लड़ाई झगड़े थे, उसका रिजॉल्व होना, आपस में एकजुट हो जाना, तनाज़ात का दूर होना, ऐसा यकीनन आपने आगे चल के देखा होगा। यानी नेगेटिविटी ख़त्म होते और पॉजिटिविटी का दौर दौरा होना, पॉजिटिव एनर्जीज का ज़्यादा बढ़ जाना, ऐसा यकीनन आपने अपनी पैदाइश के बाद देखा होगा, या आपके पेरेंट्स बताएंगे कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। एक बात याद रखना, 2026 में आप जहाँ जाओगे, जिधर जाओगे, आप वहाँ पॉजिटिविटी लेके जाओगे। आप नेगेटिव माहौल को भी पॉजिटिव करने की ताकत अपने अंदर रखते हो। आपके बचपन में कोई ऐसा बंदा जो अंदर से परेशान है, टेंशन में है, वो अपने टेंशन डिप्रेशन को भूल जाता है जब आपको गोद में उठाता है या आपसे बातचीत करता है। इतनी ताकत आपके अंदर बचपन के अंदर भी पाई जाती है। आप लोग पॉजिटिव एनर्जी कैरी करते हो, आप बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, ये पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपके साथ रहती है। मजहब से कनेक्टेड हो तो ये बढ़ती है, वरना ये कम होकर नेगेटिव होते भी नजर आती है। क्योंकि मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो आपका एनर्जी लेवल बहुत हाईएस्ट है, बचपन से ही देखने को मिलता है। और 2026 में जब आप एंटर होगे तो इसी हाईएस्ट एनर्जी को लेकर आप लोग दाखिल होगे। आप एज ए लीडर दाखिल होगे 2025 से 2026 में। जब आप दाखिल होगे तो एज ए लीडर्स आप लोग नजर आओगे। आप किसी ग्रुप को लीड करते या इवन बॉसेस के तौर पे काम करते नजर आ सकते हो। यानी आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप किसी भी जत्थे को, किसी भी ग्रुप को लीड करना, अपनी लीडरशिप के अंदर उनको रख के उनको फायदा पहुंचाना, ये चीजें आप 2026 में करते नजर आओगे। आपकी पैदाइश के बाद आपके पेरेंट्स में या आपके रिश्तेदारों में कोई ना कोई ज़मीन का कारोबार हुआ होगा, कोई ना कोई ज़मीन खरीदी होगी, फ्लैट खरीदा होगा या बेचा होगा या उससे अच्छा मुनाफा हासिल किया होगा, या आपके पेरेंट्स, वालिद वालदा, आपके माँ बाप में से किसी ने ऐसा किया होगा। कोई ना कोई ज़मीन का या रियल स्टेट के हवाले से कोई बड़ा फ़ायदा मिलना या खरीदो फरोख्त होना, ऐसे मामला आपकी पैदाइश के बाद ज़रूर किसी न किसी तरीके से हुई होगी। आपकी पैदाइश के 5 साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हुई होंगी। जैसे जज्बात के किंग दिलीप कुमार साहब को माना जाता है, इसी तरह आप लोग भी जज्बात के किंग होते हो। बचपन से, छोटी उम्र में, चाहे 2 साल की क्यों ना हो, छोटी उम्र में ही दिख जाता है कि आप छोटी छोटी बात पे बहुत आंखों में आंसू आ जाना, जज्बाती होना, भावुक हो जाना, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाना, ऐसा आप बचपन से ही आपके अंदर देखा जाता है। और 2024 में भी इसी जज्बाती माइंड के साथ आप दाखिल होगे। यानी हर बात पे बुरा मना जाना, या छोटी से छोटी बात पे बुरा लगा जाना, या किसी छोटी बात पे खुश हो जाना, या छोटी बात पे नाराज हो जाना, ऐसा भी आपके अंदर 2026 में देखा जा सकता है। ये जो भावुक होना, सेंटिमेंटल या बहुत इमोशनल होना, जज्बाती होना, इसका फायदा वो लोग उठा जाएंगे जो बड़े चालाक होंगे, जो आपसे पैसा खींचना चाहेंगे, जो
उधार का बहाना बना के आपसे उधार तो ले जाएंगे, लेकिन वो उधार कभी शायद वापस नहीं आएगा। तो कोशिश करें 2026 में थोड़े चालाक बनने की। फ़ौरन से किसी को उधार दे देना, फ़ौरन से पैसे निकाल के किसी को दे देना, इससे बचें, क्योंकि बड़े बड़े धोखेबाज मिलेंगे। 2026 में ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आपके जज्बात का फ़ायदा उठाएंगे, आपसे अपना उल्लू सीधा करेंगे, अपने बिगड़े काम बनवाएंगे और फिर ठेंगा दिखा देंगे। तो बहुत होशियार रहना होगा आपको 2026 में। छोटी उम्र में ही थोड़े से सेंटिमेंटल, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के ये लोग नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब एग्रेशन में भी ये बड़े आगे होते हैं, क्योंकि मंगल मार्च इनका रूलिंग लॉर्ड है। तो बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, बहुत हाइपर हो जाना, एक्सप्लोडिंग किस्म का गुस्सा आना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। अगर आपका कोई बच्चा है जो 2026 में स्कूल जाना शुरू हो रहा है या स्कूल पढ़ रहा है 2026 में, तो ये जल्दी से कभी भी शुरू में घुलेगा मिलेगा नहीं, यानी दूसरों से घुल मिल जाना, दोस्त बन जाना, ऐसा आपको अपने बेटे या बेटी में नजर नहीं आएगा अगर वो स्कॉर्पियन है। ये इवन आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, स्कूल लाइफ में आप ऐसे ही होगे। शुरू में आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन वक्त के साथ साथ घुल मिल जाना, दोस्त बना लेना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। यानी आगे चल के आप या तो ग्रुप लीडर बन जाते हो, प्रीफेक्ट, मॉनिटर, या हर दिल अजीज अपने तमाम क्लास फेलोज में आप लोग माने जाते हो। इवन बच्चों को पता लग जाता है कि आप अंदर से कितने सेंटिमेंटल, कितने इमोशनल, कितने भावुक हो, और उसको भी लोग नोटिस कर लेते हैं। आपकी दोस्ती के अंदर भी इमोशन पाया जाता है, यानी कि इमोशनल रिश्ता आपके दोस्तों के साथ होता है। आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर यानी कि गुरु को माना जाता है, और पांचवा घर आपके प्रेम प्यार का घर, औलाद कंसीव करने का घर, आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर, आपकी तालीम का घर, आपकी अकलानी ताकतें, आपकी समझ बूझ, आपके फैसले करने का घर भी इसको माना जाता है। सबसे ज्यादा इमोशंस या जज्बात या भावुक होना आपके लव रिलेशन, आपके प्रेम प्यार के अंदर ही देखा जाता है। और चूंकि गुरु जुपिटर आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो आपके मेच्योरिटी बड़ी देखी जाती है, चाहे तालीम हो, चाहे प्रेम प्यार के रिश्ते हो, चाहे कोई और मामला हो, चाहे अकल और दानिश की बात करें, हर जगह ये चीज़ काउंट करती है। जो भी आपके साथ जुड़ता है उसको बहुत नॉलेज सीखने को बहुत मिलता है, वो खुद भी नॉलेज देना शुरू कर देता है। यानी आप लोग पावर बैंक होते हो, जहाँ 1 घंटे 2 घंटे का टाइम मिले आप लगातार बोल सकते हो किसी भी टॉपिक को लेके। अब अगर आपकी तालीम, आपकी पढ़ाई के हवाले से बात करें, तो पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर ही माना जाता है। आप लोग पढ़ाई में बड़े अच्छे माने जाते हो, जब पढ़ने पे आ गए तो बेहतरीन पढ़ोगे, ना पढ़ने पे आए तो कोई आपसे पढ़वा नहीं सकता। लेकिन ये कि अपनी मर्जी मन मुताबिक आप पढ़ोगे, और जब पढ़ोगे तो ऐसा पढ़ोगे कि अच्छे मार्क्स आ सकें, या एटलीस्ट पेपर तो क्लियर किया जा सके, कुछ ऐसा पढ़ने की कोशिश करते हो। आपके अंदर बिल्ट इन टैलेंट होता है, आप नॉलेज के सुपर बैंक होते हो, यानी कि हर किस्म की नॉलेज आपके अंदर होती है, बहुत टैलेंटेड और मल्टी टैलेंटेड, एक से ज़्यादा हुनर सीख के उसको इस्तेमाल में लाना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। हर मुश्किल का सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हो, यानी आप प्रॉब्लम सॉल्वर होते हो। आप बैठे बैठे बस इंतजार नहीं करते कब मेरे मामला सही होंगे, आप निकल पड़ते हो। और यही चीज़ 2026 में आपको बड़ा काम आएगी। आप अपने प्रॉब्लम्स को पीठ दिखा के भागोगे नहीं, बल्कि उसको सॉल्व करना, उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना, ऐसा 2026 में नजर आएगा। आप लोग बहुत ही समझदार होते हो, और अगर आप सही तरीके से सीरियसनेस दिखाओ पढ़ाई में, तो आप टॉपर्स होते हो, यानी टॉप करने वाले स्टूडेंट्स बन सकते हो। आपकी हर चीज़ में इमोशंस का होना या इमोशनल हो जाना हर चीज़ में, ऐसा आपको देखने को मिलेगा 2024 में भी और 2026 में भी। आपके अंदर एटीट्यूड, गुस्सा, बहुत ज़्यादा हाइपर होना, ये सब होता नहीं है। कोई छेड़े, कोई तंग करे, कोई परेशान करे, फिर आपका गुस्सा देखने लायक होता है, फिर आप एक्सप्लोडिंग किस्म का गुस्सा दिखाते हो। अब अगर आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, आपके रिश्तों के हवाले से, आपके सातवें घर के हवाले से बात करें, आपके सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड शुक्र यानी वीनस को माना जाता है। यहाँ प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला वीनस चूंकि इसका रूलिंग लॉर्ड है सातवें घर का, तो आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रेम प्यार का तड़का लगा रहता है, यानी मोहब्बत होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं और मोहब्बत भी होती है। आपका लाइफ पार्टनर चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, देखने में खूबसूरत होंगे, बहुत अपीयरेंस उनकी बड़ी अच्छी होगी। अगर 2026 में शादी करने जा रहे हो तो तैयार रहो, एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर आपकी जिंदगी में आएगा अगर आप उस उम्र तक पहुंच गए हो। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा कलात्मक कह लें, या बहुत ज़्यादा हुनरमंद किस्म के, यानी टैलेंट को पसंद करने वाले, टैलेंट सीखने वाले, हुनर सीखने वाले, ऐसे ज़ोडिक साइंस के अंदर से इनका ताल्लुक होगा। और हमेशा उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बड़ी कमाल की मिलेंगी। दूसरों से बना के रखना, दोस्त बन जाना, मिलकर एक फैमिली के तौर पे रहना, ऐसा आपको अपने पार्टनर पे नजर आएगा, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। और चूंकि शुक्र वीनस का ताल्लुक है सातवें घर से, तो आपका पार्टनर अपने घर को जन्नत बनाने वाला, यानी लग्जरियस बनाने वाला, अट्रैक्टिव बनाने वाला, अच्छा रखने वाला, चीज़ें मैनेज करने वाला, चीज़ें जगह पे रखने वाला, ऐसा लाइफ पार्टनर आपको चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो मिलेगा या मिलेगी। अगर ऑलरेडी कोई लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में है, 2026 में आप उसके साथ एंटर हो रहे हो, तो उसके बारे में लिखना ज़रूर,
कि इनमें से कौन सी बातें सही होती हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, या वो और कुछ है तो वो भी बताइएगा। लेकिन यहाँ पे रूठना, मनाना, लड़ना झगड़ना बनता है, क्योंकि मंगल, मार्स और शुक्र की बात हो रही है। तो वीनस और मंगल ये लड़ने झगड़ने वाले प्लैनेट है, ये प्यार मोहब्बत करने वाले, यानी प्यार मोहब्बत का तड़का भी लगेगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा, यानी मीठे के बाद कड़वा, कड़वे के बाद मीठा, कुछ ऐसे मामला यकीनन आप देख रहे होगे, या तो अब आप 2026 के बाद देखोगे। क्योंकि आप लोग बहुत आपके करियर के हवाले से, जॉब कारोबार के हवाले से बात करें तो आप 24-25 साल के बाद ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है, आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाता है, क्योंकि आप लोग मेहनत शुरू से करते हो और इसी वजह से कामयाबी आपको जल्दी मिल जाती है। तमाम मामला आपके लाइफ में अच्छा कुछ देखना, आपका जो है लाइफ में सब कुछ हासिल कर लेना, बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनना 24-25 साल के बाद मिलना आपको शुरू हो जाता है। मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, आपकी औलाद का होना, शादी का होना, कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई घर खरीद पाना, कोई डॉक्यूमेंटेशन अपने नाम करवा पाना, किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट हो पाना, ऐसा 24-25 यानी 25 साल से ऑनवर्ड्स जब तक आप काम करते रहो, जब आप कारोबार करते रहो, जब तक आप जॉब करते रहो, ये चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। आपके करियर का, आपकी जॉब प्रमोशन का जो रूलिंग लॉर्ड है, 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड सूरज, तमाम प्लैनेट्स का शहनशाह सन यानी सूरज को माना जाता है। क्योंकि सूरज सन आपका रूलिंग लॉर्ड है, अपनी वर्क प्लेस पे आपका गुस्से में आ जाना बहुत ज़्यादा ये भी बनेगा, इवन 2026 में भी आप देखोगे। और या तो फिर आपको कोई डोमिनेट करने की अगर कोशिश करेगा 2026 में, तो या तो आपका वहाँ से क्विट कर देना या जॉब छोड़ के आ जाना, ऐसा बनेगा 2026 में। माजी में भी यानी पिछले सालों में भी आपने यकीनन ऐसा कुछ देखा होगा, क्योंकि ये चीज़ होनी है। सूरज का, सन का, 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड होना ये करवाएगा। गुस्से में आ जाना, हाइपर रखना आपको, बहुत गुस्से में, बहुत अग्रेसिव बिहेवियर रहना, ऐसे मामला भी ये करवाता है। आप लोग बड़े परफेक्शनिस्ट होते हो, चाहे जॉब करो, करियर कारोबार के हवाले से बात करें, कोई भी काम आप करते हो बहुत ही सफाई से करोगे, बहुत अच्छे तरीके से करोगे, परफेक्शनिस्ट के तौर पे। कोई उंगली ना उठा सके, कोई टॉन्ट ना कर सके, कोई क्रिटिसाइज ना कर सके, कोई कमियां ना निकाल सके, ऐसा काम आप लोग करने के आदी होते हो। आप कोई भी काम करते हो अपना काम समझ के करते हो, आपको ज़रा ऐसा एहसास नहीं होता कि ये तो मेरे बॉस का काम है, ये तो कोई फलाना के लिए मैं काम कर रहा हूँ, बल्कि अपना काम समझ के पूरी एनर्जी लेवल आप उसके अंदर लगा देते हो। यही वजह है कि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई आपको डोमिनेट करने की या आपको आपके कामों में कीड़ी निकालने की, आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करे। लेकिन बिल फर्ज अगर 2026 में भी ऐसा हुआ तो आप डिसीजन लेने में देर नहीं करेंगे, या माजी में कहीं आपने ऐसा डिसीजन लिया होगा कि किसी ने ऐसा किया हो आपको डोमिनेट करने की, आप पे कब्जा जमाने की, आपको हुक्म देने की, और आपने जॉब छोड़ दी हो। आप लोग अपने काम को लेके बहुत ही एम्बिशियस होते हो, बहुत ही सीरियस होते हो, तो सवाल नहीं पैदा होता कि कोई ऐसा करे। लेकिन अगर करता है तो वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारता है और आप जैसा एम्प्लॉय खो देता है। आप लोग लियो की तरह छोटी जगह पर काम करना है, जहां आपको सैलरी पैकेज अच्छे ना मिले, जहां आपको मौके अच्छे ना मिले, जहां आपको फैसिलिटीज अच्छे ना मिले, ऐसी जगह पे काम करना आप लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और 2026 में भी ऐसा होते आप लोग देखोगे। आप ऐसी जगह काम करना ज़्यादा पसंद करोगे जहाँ सैलरी भले कम हो, लेकिन कोई बोलने वाला, टॉन्ट करने वाला, क्रिटिसाइज करने वाला, आपकी कमियां निकालने वाला, आपके कामों में कीड़े निकालने वाला ऐसा कोई ना हो, आप पे हुक्म चलाने वाला कोई ना हो, बल्कि आपको फ्रीडम हो, आप आज़ादी से काम कर सको, आप स्मार्ट वर्क कर सको, आप घंटों का काम मिनटों में कर सको, ऐसी जगह पे काम करना आप लोग पसंद करते हो। टेक्निकल चीज़ों में जाना, डॉक्टर, सर्जरी या दवाओं के काम में जाना, मेडिकल से जुड़ा काम करना, शोबिज़ या ग्लैमर इंडस्ट्री से जोड़ के काम करना, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, या फिर इस तरह का काम करना, पॉलिटिक्स से जुड़ा कोई काम करना, सियासत में जुड़ के काम करना, कैटरिंग का, खाने पीने बनाने का, या फिर शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा आपके अंदर दिखी जाती हैं। इवन जिम चलाना, पार्लर चलाना, बुटीक, या फिर इस तरह के फेमिनाइन या फीमेल के तौर पर भी काम करना, ऑनलाइन तरीके से, या फ्रीलांसिंग का काम करना, कंप्यूटर से जुड़ा काम करना, कोई यूट्यूब चैनल चलाना, कोई फेसबुक इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम करना, डिजिटल मार्केटर के तौर पे काम करना, टिकटॉकर के तौर पे सुपरहिट होना, ऐसे मामला भी अक्सर आपके साथ देखे जाते हैं। कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करना, इवन डेवलपर के तौर पे, गेम डिज़ाइनर के तौर पे, ऑटोकैड ड्राफ्टर के तौर पे, या कोई भी मीडिया से जुड़ा काम करते हो, हर तरह से आप लोग फ्लरिश करते हो और अच्छा पैसा भी कमाते हो। प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब करना, इसके अंदर भी ज़्यादा आपका देखा गया रुझान, और इसमें आप लोग कामयाब भी होते हो। कानून से जुड़ा कोई काम, आर्मी में, पुलिस में, एडवोकेट के तौर पे, जर्नलिस्ट के तौर पे, या जजेस के तौर पे काम करना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। और ख़ास तौर पे टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आप इसमें काम करके अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। किसी भी तरह का अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो वहाँ भी फ्लरिश करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना आपको पूरी लाइफ पे, इवन 2026 के अंदर भी इन चीज़ों में काम करके भरपूर पैसे कमाने के ज़रिए आपके बनेंगे।
आप पूरी ज़िंदगी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो। यही वजह है कि 40 प्लस के बाद भी आपने जो सोचा होता है उसी पर काम चल रहा होता है। कभी भी 40 प्लस के बाद भी अगर ये रिटायर भी हो जाए तो किसी के आगे हाथ फैलाना इनको पसंद नहीं है। ये उस उम्र में भी कुछ ना कुछ करेंगे, अपने लिए कोई नया काम ढूंढेंगे, पैसे कमाने के जरिए ढूंढेंगे, इन्वेस्टमेंट सेविंग से पैसे कमाएंगे, कोई ना कोई पैसे कमाने के जरिए ज़रूर ढूंढ लेंगे। काम करते रहना, फारिग ना बैठना, रिटायर्ड ना होना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। 40 प्लस के बाद आपकी ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है। अगर 40 प्लस की एज के अंदर आप दाखिल हो रहे हो 2026 में, बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होने जो हुई नहीं, अंदेशों में रहना, खदशों के अंदर रहना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाएगा। और अक्सर औकात 40 प्लस के बाद आपका नेगेटिव हो जाना, ऐसा आपको मानसिक तनाव कह लें या मेंटल स्ट्रेस कह लें, जहनी अजियत अपने आप को देना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सीरियस हो जाना, एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाना, ये आपके मामला को अक्सर बिगाड़ देता है। जो जवानी में अननेसेसरी खर्चे, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों ने नुकसान क्या होता है, अब बुढ़ापे में आके वो खर्चे रुक जाते हैं। अब सेविंग्स करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप पैसा बढ़ाते हो। अब वो इतना पैसा होता है कि अपना गुजर औकात आप बड़ी खुशी खुशी कर लेते हो। मज़हब से कनेक्टिविटी बनाना, इबादत बंदगी का करना, मेडिटेशन का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, प्रेयर्स को फॉलो करना, हर तरह से आपको कामयाब करता हुआ नजर आता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। आपको पता चल गया होगा 2026 में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली, क्या चीज़ें आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के प्रोडक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।